हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो का आनंद उठाया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बिगिनर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, और इस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट इन एंगुलर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंपोनेंट इन एंगुलर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। इन एंगुलर, ए कंपोनेंट इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एप्लीकेशन। तो कंपोनेंट क्या है? एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एप्लीकेशन है। जैसे कि कह सकते हैं आप किसी एक, मान लीजिए आपके पास कार है, तो कार के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे उसका मिरर हो सकता है, जैसे उसके व्हील्स हो सकते हैं, जैसे हैंडल हो सकता है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सीट होती है। तो ये क्या है? ये अलग अलग पार्ट से ये पूरी एक कार बनी है। इसी तरीके से जब आप एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो वो छोटे छोटे पार्ट, बहुत छोटे छोटे पार्टों से बनता है, और वही चीजें जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती हैं। तो ये कंपोनेंट होता है, और इट एनकैप्सुलेट ए पार्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस कंबाइनिंग HTML टेम्पलेट, CSS स्टाइल्स एंड टाइप स्क्रिप्ट लॉजिक। देखें, जब भी आप कभी एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो आप जब भी उसमें कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, बेसिकली आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो एंगुलर खुद आपको CLI कमांड के थ्रू आप एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एक ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम देंगे, और आप इस CLI कमांड को जैसे हिट करेंगे, तो आपको एक कंपोनेंट क्रिएट और मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको HTML CSS ये सब टाइप्स की फाइल मिलेंगी। तो बेसिकली कंपोनेंट जो होता है, जो कंपोनेंट आपका क्रिएट होता है, उसमें आपका UI होगा, जो कि HTML टेम्पलेट्स उसमें होगा, और आपके पास एक CSS फाइल होगी जिसके अंदर आप स्टाइलिंग लिखेंगे। एक टाइप स्क्रिप्ट लॉजिक होगी जिसमें आप टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अब पढ़ते हैं। ईच कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 3 की एलिमेंट्स। ईच कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, मतलब आपका जो भी कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे, उसके अंदर 3 की एलिमेंट्स होंगे, जिसमें आपका पहला होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या कहता है? डिफाइन द UI लेआउट एंड स्ट्रक्चर यूजिंग HTML। जो आपका UI लेआउट होता है, जो आपका वेबसाइट पे UI लेआउट होता है, उसको डिफाइन करता है टेम्पलेट फाइल जो होती है आपकी HTML यूजिंग HTML, और उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको इसमें यूज करना पड़ेगा HTML। फिर दूसरा आता है क्लास, कंटेन्स द कंपोनेंट्स लॉजिक एंड डेटा। जो भी आपका लॉजिक और डेटा होता है, वो सब कुछ इस कंपोनेंट क्लास के अंदर होगा। बेसिकली इट इज रिटन इन टाइप स्क्रिप्ट। आपको एंगुलर में जब भी कंपोनेंट के लिए क्रिएट करेंगे, तो आपको टाइप स्क्रिप्ट में ही लिखना होगा, विच डिफाइन प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। और इस टाइप स्क्रिप्ट क्लास के अंदर आप प्रॉपर्टीज और मेथड्स लिखेंगे। फिर आता है आपका स्टाइल्स, जो कि CSS लिखते हैं आप इसके अंदर। CSS स्टाइल स्पेसिफिक टू कंपोनेंट एनहेंसिंग इज परफॉर्मेंस। CSS जो लिखेंगे आप, स्टाइल डॉट सी एस, आपकी जो एक कंपोनेंट के अंदर एक पार्ट होगा, जैसे कंपोनेंट डॉट CSS। तो ये बहुत स्पेसिफिक है कंपोनेंट के लिए, और इसके अंदर आप उसके एलिमेंट्स को अपीयरेंस कर सकते हैं, उसको किस तरीके से, क्या बैकग्राउंड कलर देना है, क्या कलर देना है, और कितना उसको मूव करना है किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए, अब मैंने आपको इस PPT के थ्रू कंपोनेंट का थोड़ा आइडिया दे दिया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने VS कोड पर, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि कंपोनेंट को एंगुलर एप्लीकेशन में कैसे क्रिएट करते हैं। HTML। अब मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पर, और यहाँ आप जैसा देख सकते हैं, मैंने ये प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर एंगुलर प्रोजेक्ट वर्क करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इस फोल्डर्स के बारे में, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा नहीं, बस आपको सिखाऊंगा कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट इन ए एंगुलर एप्लीकेशन। तो ये आपके एंगुलर एप्लीकेशन है, और अगर आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे। तो आप विजुअल स्टूडियो के टर्मिनल पर जाएंगे, और यहाँ देख सकते हैं आप, मैं
बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं, मैं सोर्स में जाऊंगा, सोर्स के अंदर कोर में जाऊंगा। ये मैंने कोर फोल्डर बनाया है। मैं यहाँ पर जाने के बाद एक ओपन इन टर्मिनल पर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं इस कोर के अंदर एक कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली, कंपोनेंट की हर एक फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ऐप डॉट, इस तरीके से आप दे सकते हैं यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल, फिर इसके अंदर हर एक कोड लिखना होगा। लेकिन मैनुअली करने से क्या डेटा बहुत, मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। तो एंगुलर हमें एक आसान तरीका प्रोवाइड कराती है, जिसमें एक कमांड आपको लिखनी होगी जो कि CLI प्रोवाइड कराएगी। और कमांड ये होगी कि ng जनरेट, मतलब शॉर्ट में G, और कंपोनेंट मीन्स शॉर्ट में की C। और आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको देना है इसको ऑथ, ठीक है, मैं ऑथ करके एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कोर के अंदर आपको कुछ एक फाइल्स बन जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था auth डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल, ये कंपोनेंट फाइल बन चुकी है, मतलब ये कंपोनेंट बन चुका है। इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट जो है वो फुल्ली बेस्ड होती है आपके ऊप्स पर। और ng ऑन यूनिट इसका लाइफ साइकिल हुक होता है, ऑन यूनिट के इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये मेथड आप जब भी कोई कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है तब आपका ये मेथड कॉल होता है। और एट द रेट कंपोनेंट आपका ये आपका डॉक्यूरेटर है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो एंगुलर इसको फाइंड नहीं कर पाएगा कि ये कंपोनेंट है, वो इसको एक सिंपल क्लास मानेगा, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट क्लास मानेगा। लेकिन इसके लिखने से एंगुलर समझ जाएगा कि ये कंपोनेंट है। और ये टीएस फाइल होती है आपकी spec डॉट टी एस, इसमें आपको टेस्टिंग के लिए होती है। इसके लिए अभी ये इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप तीसरी फाइल देखेंगे HTML, यहाँ आपको जो UI आपको शो होता है वेबसाइट पर, वहाँ का जो आपको HTML लिखना होता है वो आप इस फाइल के अंदर लिखते हैं। और ये CSS जो आप उसके अंदर जो डिजाइनिंग देते हैं, ठीक है, कलर, बैकग्राउंड कलर, और किस पोजीशन पे रखना है डेटा को, किस पे रखना है, और सॉरी एलिमेंट को, और ये सब चारों इसकी फाइल हो गई। तो कंपोनेंट जो है, बेसिकली कंपोनेंट चार चीजों से मिलकर बनाता है: कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल, कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस, कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, कंपोनेंट डॉट सी एस एस। तो हमारी ये तीन फाइल जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये स्पेक डॉट टी एस फाइल ये टेस्टिंग के लिए है, अब इस पर ध्यान दें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप कंपोनेंट के बारे में जान चुके होंगे। धीरे धीरे जब हम और काम करेंगे तो आपको कंपोनेंट के बारे में और अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।